अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें। ज़ारा की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। यहाँ तक कि अब तो मौलवी साहिब ने भी जवाब दे दिया और डॉक्टर को भी कोई बीमारी नज़र नहीं आई टेस्ट में। लेकिन वो अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। ऐसे में माँ तो यकीन ही नहीं करती। ऐसी भी क्या बात हुई कि माँ औलाद पर यकीन न करे। उसे कुछ तो यकीन करना ही चाहिए था, लेकिन नहीं। जिस मुमानी ने ये सब कुछ किया, उसी मुमानी को फ़ोन करके अब समीना ज़ारा का इलाज करने के लिए बुला लेती है। मुमानी तो बहुत खुश हो जाती है। भागते हुए ज़ारा के पास पहुंची। जब समीना कमरे में नहीं थी तो ज़ारा को धमकाते हुए कहने लगी, देख लिया ना, मेरे साथ उलझने का नतीजा देख लिया ना। तो ज़ारा भी बता देती है, मैंने आपके बारे में सब कुछ अम्मी को बता दिया, बहुत जल्द बाबा को भी बता दूंगी। तो यहाँ पर सुरैया बेगम को बहुत गुस्सा आ गया। तुम्हारे साथ जो हो चुका वो क्या कम नहीं था? अब तुम अपनी ज़बान नहीं खोलोगी वरना और भी बहुत बुरा कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। अब तो यहाँ पर ज़ारा बुरी तरह से खौफज़दा हो गई। मुमानी ने ज़ारा की कलाई पर वो इमाम ज़ामन भी देख लिया जो कि कारी साहब ने बांधा था। कैसे मुमकिन है कि वो इसकी कलाई पर रहने देती, इसलिए तो जल्दी से उसको उतार दिया। ऐसे में ज़ारा की तबीयत तो और ख़राब होनी ही थी। मुमानी के जाते ही ज़ारा की तबीयत और ख़राब होने लगी। रात के वक्त तो फिर और ज़्यादा ख़राब हो गई। ज़ारा ने फिर से अपनी माँ को बताना चाहा, लेकिन माँ यकीन नहीं कर रही। तो ज़ारा बेचारी अपने ही आप में सब कुछ सफ़र कर रही है। अब तो उसे मुमानी ही हर जगह दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ वजाहत जब घर आया तो आकर उसकी माँ ने बता दिया, आज मैंने निम्रा को कॉल की थी, बहुत जल्द वो रिज़ाइन कर देगी। वजाहत को गुस्सा आ गया। अब जानते हैं उसने मेरी कंपनी के लिए कितना बड़ा काम किया। उसे बजाय मैं इंसेंटिव दूं, उसे अब जॉब से फायर होने का कह रही हैं। आपको ज़रा भी नहीं आई कि मुझसे एक बार पूछ देती, मैं उसे जॉब से नहीं निकालूंगा, वो बहुत टैलेंटेड है। ऐसे में मिनल और माँ तो बस अब खामोशी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आकर निम्रा भी अपनी सास को बता देती है कि वजाहत की माँ चाहती है कि मैं रिज़ाइन कर दूँ। तो सुरैया बेगम परेशान, क्यों, वो ऐसा क्यों चाहती है, उसे क्या मसला है तुमसे? तो निम्रा बता देती है, उन्हें लगता है कि जैसे उनके बेटे और होने वाली बहू के दरमियान में मैं रुकावट बनूंगी। मैं तो खुद परेशान हो गई कि मैं क्या करूं। लेकिन अब ये मुमानी है ना, यही सब कुछ करेगी। वजाहत अपनी माँ और फिर मिनल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन निम्रा को किसी भी सूरत ऑफिस से जाने नहीं देगा। ये सब कुछ मुमानी का ही तो कमाल होगा। दूसरी तरफ सदफ का जो शादी का कार्ड देखा तो राशिद काफ़ी बेचैन था। जल्दी से सदफ के घर जाता है और उसे दो टोक कह देता है, तुम ये शादी मत करो, मैं निम्रा को डिवोर्स दे दूंगा, तुमसे शादी करूंगा, मैं मोहब्बत तो तुमसे करता हूँ ना। अब यहाँ पर राशिद को भी समझ नहीं आ रही, दो कश्तियों का सवार है, हमेशा डूब ही जाया करते हैं ऐसे सवार। लेकिन यहाँ पर सदफ भी दो टोक कह देती है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो यह शादी होकर ही रहेगी। ऐसे ही सदफ की मेहंदी का दिन भी आ गया। निम्रा भी सदफ को मेहंदी लगाने आई और कहने लगी, बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल डॉल के जैसे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या गिफ्ट दूं, ऐसा गिफ्ट जो तुम्हें हमेशा याद रहे, तुम्हें बहुत प्यारा हो। तो यहाँ पर सदफ कहने लगी, क्या दे पाओगी मुझे ऐसा गिफ्ट, क्या कुछ मांगूं तो दोगी? निम्रा एकदम से हैरानगी से सदफ को देखने लगी। वो जान तो चुकी है कि ये क्या मांगना चाहती है, लेकिन फिर आखिरकार कह ही दिया, हाँ मांगो, ज़रूर दूंगी। लेकिन सदफ ही है जो कि अपने होंठों पर ताले लगा लेती है और कुछ कह नहीं पाई।